रहे, आप ताप रहे हैं, और वो पीछे से आएगी, आपको अच्छा। उछल देगी, मार देगी, सूंड से उठा के पटकेगी, फिर पैर रख देती है। तो खतरनाक कौन, वो बूढ़ी हथनी होती है? हथनी रहती है, और वही डिसाइड करती है किधर जाना है, कहाँ रुकना है, अच्छा। हथनी। और इसी तरह बंदरों में भी, बंदरों के भी 2 ग्रुप रहते हैं। एक में बंदर रहेंगे, और एक में 100-150 बंदरिया रहेंगी, और एक बंदर रहेगा उनका मुखिया। फिर ये कमजोर हो गया तो वो बंदरों में लड़ाई होगी। हाँ। और उसमें जो बंदर जीतेगा वो इसको हरा देगा, फिर वो मालिक बन जाएगा। वो मालिक वो बन 4-5-5, 6-6, 7-7 दिन तक लड़ाई चलती है। अच्छा। जैसे 6-7 बंदर तय नहीं हो पा रहा, खून खच्चर हो जाते हैं। फिर जो बंदर ग्रुप में रहता है, लड़कियों का जो बॉस है, वो हार गया ना, तो उसको फिर ना वो ग्रुप में रह सकता है, ना ये ग्रुप में। उसका देश निकाला हो जाता है, बहिष्कृत हो जाता है। बहिष्कृत हो जाता है, तो फिर मतलब वो अकेला रहेगा, समाज से अकेला रहता है, दूर दूर। उसको देखेंगे तो सब लोग मारते हैं, बंदर जितने भी है, तो मालूम पड़ जाता है अकेला है ना, तो समझ जाते हैं कि भाई मतलब वर्चस्व की लड़ाई रहती, वर्चस्व की लड़ाई रहती है, वर्चस्व की लड़ाई रहती है। हाँ, मतलब तुम किसी के लायक नहीं, ना ये लायक ना ये लायक। शेरों का भी ऐसे ही, एक शेर का 70 किलोमीटर एरिया रहता है। अच्छा। एक शेर का एरिया। और जैसे कुत्ते पेशाब करते हैं, हाँ। इसी तरह शेर भी पेशाब करके अपनी टेरिटरी बना लेते हैं। अच्छा। और उसमें कोई भी दूसरा शेर जैसे ही आया तो दोनों में से लड़ाई होगी, और इतनी लड़ाई होती है कि एक को या तो मरना पड़ेगा या तो मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगा वो एरिया से, नहीं तो वो छोड़ते नहीं है। अच्छा। और बूढ़ा भी हो जाएगा कोई शेर, तो सब शेर मिलके उसको मार डालते हैं। अच्छा। मतलब शेर को बुढ़ापा वो लोग पसंद नहीं करके घिसिट के मारो, साले शेर की तरह जिए हो, शेर की तरह मरो। सब शेर मिलके उसको मार डालेंगे। बहुत हो रहता है। अब मैं सबके बीच में रहा हूँ ना, उमरिया में रहा हूँ, जहाँ वो अनूपपुर है ना, अनूपपुर, तो वहाँ 70 शेर हैं। अभी अच्छा। और ज्यादा बढ़ गए। आप जाएंगे तो रोड पे ही बैठे शेर मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, रोड पे। अगर पूरा भीड़ की भीड़ देखना हो तो आप मोटरसाइकिल से जाओ, और सवेरे 5:30 और 6 के बीच में। अच्छा। ओ झुंड के झुंड भालू, झुंड के झुंड हिरन, झुंड के झुंड सुअर। तो महाराज वो अटैक नहीं करते हैं? नहीं। अच्छा। वो क्या है, मतलब रास्ता इतनी सी है, हाँ। ज्यादा चौड़ी नहीं है, कार निकल जाए। और उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर है, तो आप तेज नहीं भगा सकते हैं। आप घुसेंगे तो ही आपकी एंट्री हो जाएगी, गाड़ी का नंबर, आप कौन ड्राइवर, और आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और जब निकलेंगे तब वहां पर हथियार वगैरह आप नहीं ले जा सकते। अच्छा। खाली हाथ जाना, गाड़ी चलाते हुए स्लो करके, हॉर्न नहीं। तो वो लोग क्या रात में इधर चले जाते हैं, अभी जैसे जाएंगे तो इधर जाते हुए मिलेंगे, और सवेरे सब लौटते हुए अपने वापस मिलते हैं। शेर कोई भी जानवर आगे से हमला नहीं करता है। अच्छा। या तो वो पागल हो गया हो, या तो उसको भूख लगी हो, तभी वो हमला करता है, या उसके साथ बच्चे हों तो उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे ले जाएंगे। क्योंकि जो बच्चा रहते हैं ना, आदमी देखे नहीं आते, कोई भी आदमी को देखते हैं बच्चे भागते हैं। अच्छा। तो उनको लगता है कि ये तो साले बच्चों को ले जाएगा, तो वो हमला कर देते कि हमारे बच्चे उन तक नहीं पहुंच पाए, वो हमला कर देते। ये नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए जब बच्चे हों तब ये कोई भी जानवर बहुत खतरनाक रहता है। वैसे महाराज जंगल में कौन सा जानवर खतरनाक होता है? कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जंगल में? नहीं, खतरनाक कोई नहीं रहता। अगर आप अपने रास्ते जा रहे हैं तो कोई खतरनाक नहीं है। खतरनाक कब है, जब उसके साथ या तो बच्चे हैं, या तो वो भूखा है, या तो फिर वो आपसे डर रहा है, तो वो हमला कर देगा अपने बचाव के लिए। अपने बचाव के लिए। कोई भी शेर शौक के लिए कभी ये हमला नहीं करता, मारने के लिए नहीं मारता। या तो उसकी जरूरत है, या तो वो डर रहा है,
कोई भी जानवर, भालू भी, कोई नहीं आपको हमला करेगा। और मैं बहुत जंगलों में ही रहा हूँ ना, शेरों के साथ, सांप के साथ, तो मैं सबकी मानसिकता जानता हूँ। कुत्तों को भी मैं जानता हूँ, जैसे अगर वो सांप को देख के भूख रहा है तब उसकी आवाज अलग होगी। अच्छा। और आदमी को देख के भूख रहा है तो उसकी आवाज अलग होगी। अच्छा। डर रहा है तो उसकी आवाज अलग होगी। लड़ने की आवाज है तब, तो वो आवाज से मालूम पड़ जाता है और उसके एक्शन से। अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो पैर को पीछे करेगा, पीछे करके भूकेगा, पीछे करके भूकेगा। अच्छा। मालूम पड़ जाता है कि सांप है, काला सांप है। ऐसे वैसे सांप से भूखता ही नहीं है वो। खतरनाक सांप रहते हैं उस पर कुत्ता भूखता। अब मैं देखा हूँ 4-4, 5-5 इतने कुत्तों को अकेला सांप दौड़ा देता है। गुस्से में आ जाए वो, अच्छा, तो अकेला दौड़ा देता है इतने सांपों को। ये बताते हैं महाराज जी कि हाथी बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक होता है जंगल में। अच्छा। अगर आप अपने रास्ते जा रहे हैं, यहाँ पे खतरनाक रहता है। खतरनाक इसलिए रहता है कि जिधर भी जाता है उसके पीछे भीड़ पड़ी रहती है ना, तो परेशान हो जाते हैं बहुत, उनके इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा। तो वो आदमी को देखते ही मारने की सोचते हैं, क्योंकि आदमी साले भीड़ उनको परेशान कर रही है। भाई शांति से खा रहे हैं, उनको खाने दो, चर रहे हैं चरने दो, तो चरने नहीं देते भाई, तो उनको मार रहे हैं, गुलेल मार रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। वो आए हैं अपना चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चे लोग गुलेल रहते हैं ना, सब गुलेल मारते हैं, पड़ा के चला रहे हैं। तो भाई अब उनको भागते हैं बच्चे लोग उनके, तब फिर वो आदमी को देख के ही मार देते हैं। अच्छा अच्छा। सबको नहीं मारते। मानसिकता समझ के हाथी बहुत इंटेलिजेंट रहता है। आपको बहुत अच्छी जानकारी है जानवरों की। क्योंकि मैं शुरू से जंगल में रहा हूँ ना, शुरू से जंगल में रहा हूँ। भूतों के बीच, प्रेतों के बीच, भूतों के बीच भी भूत प्रेत सबके। मैं ऐसी जगह रहा हूँ ना कि दिन में वो गांव के आदमियों की बकरी रह गई तो वो 8-10 लोग ले आते थे एक साथ, तो हाथ में कुल्हाड़ी लेके, और मेरे को बोलते थे बाबा तुम यहाँ कहाँ मरने आ गए हो। और मैं वहाँ बिना मतलब हथियार के, बिना कुल्हाड़ी के अकेला रहता था। जब मैं वहाँ गया तो पूर्णिमा थी, कार्तिक की पूर्णिमा। जब मैं वहाँ गया ना तो बहुत सर्दी रहती है पूर्णिमा कार्तिक में, नवंबर, यही अभी थोड़े दिन पहले निकली है। तो मैं गया तो वहाँ कुछ नहीं था, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं। मैं अकेला, जंगल एकदम, और ठंड के मारे कपड़ा, गरम बिस्तर भी नहीं, कपड़ा भी नहीं ले गया, साल भी नहीं। तो फिर मैं वहाँ पे देखा लोग आज पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पे, तो एक फटी फटाई बोरी पड़ी थी जिसमें कंडे ले गए होंगे, तो वो पड़ी थी, तो वो मैंने बिछा ली। और वो जैसे ये है ना, इसी तरह एक कमरे में पक्का इस तरह का वो बना था, इतना ऊंचा ईंटों का, और उधर वाली हिस्सा थोड़ा उठाता, माने तकिया उस पर बना था, पत्थर का ही ऐसे जी। तो मैं उस पर लेट गया, वो बोरी बिछा लिया। अब लेकिन सर्दी तो लग रही है, वो चारों तरफ से खुला है। फिर मैं देखा एक कुत्ता आ गया, 3 पैर का कुत्ता था, मैंने लंगड़ा जैसे एक बैठा है। अच्छा। पैर चारों थे लेकिन वो 3 से ही चलता था, एक उसका टोड़ उटाड़ दिए थे। और वो इतना खतरनाक कुत्ता, मुझे बाद में मैं देखा हूँ उसको, भगवान कसम, शेर भी कम उससे, इतना खतरनाक कुत्ता। और वो आया और मैं उसको ऐसे लपेट लिया, तो वो भी ठंड में था, और मैं जंगल में, और कोई नहीं, आसपास घर भी नहीं, और मैं और वो दोनों सोए एक रात। अरे बड़ी मुश्किल से गुजरी। मल्लट्टन कुत्ता बहुत गर्म रहता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन एक फॉरेनर आई, तो उसने देखा बाबा के पास कुछ नहीं है, न खाने को न पीने को। फिर वही जो आप बोले ना अभी, स्लीपिंग सैक होता है उन लोग, तो वो मुझे दे गई, हमारा कंपनी का। अच्छा। अमेरिका का रहता है। फिर वो उसमें मैं सोया। फिर वो कुत्ते को मैं देखा, वो मेरे साथ रहना शुरू कर दिया दूसरे दिन से, भाई खाना पीना शुरू हो गया।
तो कोई आ नहीं सकता था अंदर, इतना खतरनाक अच्छा। था वो, लाल रंग का शेरू नाम था, इतना खतरनाक कि कोई घुस नहीं सकता था। अच्छा। और अगर गलती से वो आ गया तो उसको काटे बिना वो छोड़ेगा नहीं। अच्छा। एक बार तो इतना काटा, इतना एक आदमी की जांघ पकड़ ली, ओ। तो वो आदमी चिल्लाया कि बाबा मरवाई दोगे क्या मुझको? मुसलमान था। बोला मरवाई दोगे क्या मुझको? तो मैंने कहा क्या हो गया? बोला देखो ये आपका शेरू कैसे मेरी जांघ को पकड़ के रख लिया है। ओहो। अब मैं उसको छुटाया तो मतलब जो मेरा घर था वो ऊपर था, 1 मंजिल, मतलब नीचे सड़क है, सड़क से 1 मंजिल ऊपर, अच्छा अच्छा। इतने ऊंचाई पे था। हाँ। तो मैं फिर उसको क्या किया, कुत्ते को ऐसे पकड़ के जबरदस्ती और वहां से नीचे फेंक दिया उसको। ओहो। 1 मंजिल नीचे। लेकिन वो साला दौड़ के फिर आके फिर पकड़ लिया। अरे। फिर मैं उसको अंदर कमरे में ले जाके बंद किया, लेकिन बहुत खून आया। फिर वही लोग उस कुत्ते को 3-4 लोग आके रोटी का टुकड़ा दिखाए और फिर वो चला गया। और फिर धीरे से उसके गले में रस्सी डाल के फिर पेड़ से बांध के फिर उसको काट दिया। फिर मैं छोड़ दिया वो जगह, मैंने कहा अब यहाँ नहीं रहूंगा। वो जगह फिर मैं छोड़ दिया। अजय पाल बाबा जगह का नाम। ये कहाँ पे थी? अजगंदेश्वर, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में। अजगंदेश्वर महादेव, लोकल लोग उसको अजपाल बाबा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। उसमें से एक तो बकरी जैसी खुशबू आती है, तो अज माने बकरा और एक अज माने अजन्मा माने ब्राह्मण, और ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो शिवलिंग है वहाँ। अजमेर के चारों तरफ 4 शिवलिंग हैं। अच्छा अच्छा। पुष्कर के चारों तरफ, अजमेर के नहीं, पुष्कर के चारों तरफ 4 शिवलिंग है। तो एक तो दरगाह में है, एक मैं यहाँ रहता था वो है, और एक उधर और है। चारों कोने पे, एक बूढ़ा पुष्कर में, चारों कोने में शंकर जी रक्षा किए जब वो पहला, अच्छा, सबसे पहले यज्ञ हुआ उसकी। तो चारों, तो शंकर जी को पहले यज्ञ किए ना, तो बुलाना भूल गए। तो एकदम जैसे ही शुरू हुआ तो आंधी तूफान, सब पत्थर की बारिश। तो उन्होंने सबने पता लगाया कि ऐसा क्यों, तो मालूम पड़ा कि शंकर जी का तो आसन ही नहीं है, उनको तो बुलाना। फिर उनसे माफी मांगी और बोले अब आप ही रक्षा करेंगे। तो चारों दिशाओं में स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक वो भी है। यहाँ पे मुसलमान लोग मक्का वो बना लिए अपनी दरगाह। ऐसे चारों, तो एक जो है वहीं पे मैं रहता था अकेला। अजय पाल बाबा बोलते हैं। और वो वहाँ पे किंवदंती है कि इतना शक्तिशाली थे वो अजय पाल बाबा कि जो रावण है ना, मतलब चिड़िया लोग जा रही थी तो मंदोदरी बैठी थी, तो उन्होंने तारीफ की अजय पाल बाबा की। अच्छा। तो वो रावण को बताई कि ऐसे ऐसे तारीफ कर रहे हैं, आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो रावण आ गया कि मेरे से शक्तिशाली हो तुम? बोला कि नहीं, हम तो भगवान के दास हैं। तो बोले नहीं, तो बोले कि जाओ। तो उसने लंका का वो बना दिया, एक छोटे से पत्थर रख के लंका का पूरा नक्शा टाइप का। अच्छा अच्छा। और एक हिस्से को ऐसे पकड़ के गिरा दिया और बोले कि जाओ, अगर तुम्हारी लंका का ये वाला हिस्सा गिरा हुआ मिले तो समझ जाना कि हाँ मैं ताकतवर। अच्छा तो गए तो फिर वो देखा वो लंका का वो एक पूरा पोर्शन गिरा हुआ था। अच्छा। ऐसे गांव वाले किंवदंती वो अजय पाल बाबा के बारे में बताते हैं। वहाँ पे मैं एक मुसलमान तांत्रिक रहता था और उसका वहाँ वर्चस्व था। तो मैं वहाँ पहुंचा तो उसका वर्चस्व खत्म हो गया। अच्छा। तो मेरे से चिढ़ता था, तो एक बार काला जादू कर दिया तो मैं जान गया। लेकिन इतना मैं बीमार हो गया कि अब यहाँ से मैं जाऊं कैसे, क्योंकि इतना बीमार कि पैदल चलना पड़ेगा। पैदल क्या, मेरी उठने की हिम्मत नहीं, जंगल में कोई आता नहीं है। तो ऐसे करके पिकनिक वाले लड़के कभी कभी एक मुसलमान लड़का था वो आता था, वो वहाँ का ब्राह्मण जैसा था वो। अच्छा। गांव का चीता जाति है उधर, चीता जाति के लोग हैं। जो ठाकुर लोग मुसलमान बन गए, वो अच्छा, चीता कहलाते हैं।
इमरान नाम था। तो वो आया, तो मैंने कहा यार डॉक्टर वाक्टर को लाओ यार, इमरान यार मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो बोला बाबा इस समय सीजन चल रहा, गर्मी के दिन थे, डॉक्टर आप गरीब आदमी है, पैसा है नहीं, फीस भी नहीं है, तो साला यहाँ डॉक्टर कभी नहीं आएगा अपनी भीड़ को छोड़ के। 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर पे डॉक्टर थे जो थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, भगवान के ऊपर। फिर क्या हुआ, पिकनिक मनाने लड़के आए थे, तो उसमें एक लड़का डूब गया। वहाँ कुंड था, जैसे मेरा ये कमरा है ना, ये कमरा की दीवार इतना, और सब लोग भाग गए हैं उसको छोड़ के। अब ये जो मुसलमान लड़का आया, इसको प्यास लगी, तो वो पानी पीने गया वही कुंड में देखा उसने कि कपड़े रखे हैं बाहर, तो उसने सोचा टट्टी वट्टी गया होगा। 5-10 मिनट हो गए, जब कोई नहीं आया तो उसने समझ लिया कि कोई डूब गया। तो वो अच्छा तैराक था, वो डूबा, डुबकी लगाई उसने कपड़ा उतार के। तो बनिया का लड़का उसको बाल पकड़ के वो ले आया, बेहोश होके पड़ा हुआ था नीचे। अच्छा। फिर मटका जो रहता है ना, मटके को उल्टा रखो और फिर उस पर लेटाते हैं पेट के बल, सारा पानी निकल जाता डूबने वाले का। ऐसे निकाला तो फिर उसे होश आ गया, बच गया, वहाँ बच गया वो लड़का। फिर अपने कपड़ा वपड़ा पहने, तो उसने वो सब जो पैसा थे वो सब उसको देने लगा। तो बोला कि मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम तो ऐसे निकालते ही रहते हैं, हमारा काम ही है ये। अच्छा। हाँ, एक बाबा बीमार है ऊपर, बहुत दिन से पैसा नहीं आ रहा, इसलिए डॉक्टर नहीं आ रहा। तो बोला ये सब पैसा ले आओ, ले जाओ डॉक्टर। फिर वो डॉक्टर को लेके आया। अच्छा। फिर मैं ठीक हुआ जंगल में। तो ये जादू वगैरह होता महाराज जी के? मतलब यहाँ भूत रहते हैं? जहाँ जगह अड्डे हैं ना उनके। हाँ। फिर उनको ले जाते हैं, छोड़ते हैं, उनको जो जो मांगते हैं वो दे दे के फिर उसको बोतल में फिर छोड़ के आ जाते हैं हर साल। अच्छा। मतलब बहुत लोग मरते हैं ना, कोई नदी में मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जहर दे के मार दिया। अच्छा। ये सब कोलता लोग हैं। जो कोल लोग होते हैं ना, तो उड़ीसा में उनको कोलता बोलते हैं। अच्छा। कोरी जिनको बोलते हैं अपन लोग, कोरी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो बहुत जादूगर होते हैं वो। अच्छा। और उड़ीसा में मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है इनके घर में कोलता जो परिवार है, जो बच्चा भी जो कंबल दे गया। अच्छा। ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा घर में जो जादू टोना नहीं जानता हो। अच्छा। जादू टोना से ही अपना सब वो करते हैं। अच्छा। और कोरवा लोग भी जानते हैं, वो यादव लोग, तीनों जाति ऐसी हैं कि जो जादू टोना जानती हैं। अगर जादू टोना नहीं जाने ना, तो यहाँ इनको कोई रहने नहीं दे। जादू टोना के बल पे ही ये लोग रहते हैं। अच्छा। तो भाई यादव लोग कहाँ इनको रहने देंगे? उड़ीसा से आए थे ये लोग, और यहाँ पे एक डैम बन रहा था, वो डैम को बनाने फिर देखा यहाँ के तो बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ तो बहुत गरीब है, फिर ये यहाँ से गए ही नहीं, यहीं रुक गए, कर लिए सब चीजों पर। बहुत जोरदार जानते हैं। और कई लोग तो प्रोफेशनल हैं यहाँ पे, जैसे सांप काट ले तो उसको ठीक कर देना, कोई दवाई देना, सब लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं उनके। अच्छा। लेकिन पहले मेरे से भी चिढ़ते रहे और चिढ़ते हैं अभी भी, लेकिन मेरे ऊपर उनका वो सब काम नहीं करता है। आपको आता है जादू टोना? आपको आता है? जादू टोना नहीं आता, लेकिन मेरे जाने से ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा भी भूत हो, कितना बड़ा भी प्रेत, अच्छा, वो मैं जहाँ पहुँच गया वो वहाँ से चला जाएगा, इज्जत के साथ छोड़ के प्रणाम करके वहाँ रहेगा नहीं। और कई लोगों को मेरे जो इस लाइन के आदमी हैं उनको दिखते हैं कि मेरे साथ रहते हैं बड़े बड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक बार यहाँ मैन पार्ट है, वहाँ एक यादव के 6-7 लोग मर गए थे एक ही साल के अंदर। कुछ किया था तो फिर उसको मेरे बारे में बताए,
तो मैंने कहा कि तुमको मेरा वो खर्चा देना पड़ेगा गाड़ी का, पेट्रोल गाड़ी थी वैगनार। बोले ठीक है दे देंगे, आ जाओ। तो मैं चला गया। मैं क्या है खाना खाता हूँ, जिसके यहाँ प्रॉब्लम है उसके यहाँ खाना खाता हूँ, और वो लोग फिर मेरे साथ आ जाते हैं। मैं कुछ करता नहीं, वो अपने अच्छा। आप फिर 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे मेरे साथ। अच्छा। और फिर अपना उनकी कैसा भी भूत प्रेत हो हाँ, सब? कितना बड़ा भी, खतरनाक से खतरनाक। अरे मैं वहाँ पहुँचा तो उसको वहाँ से जाना ही पड़ेगा, मतलब, लेकिन वो मेरे से चिढ़ के नहीं जाएगा। हाँ हाँ। मेरे सम्मान के अच्छा अच्छा, सम्मान करते हैं हमारा। सम्मान करते। और वो मैं धार्मिक आदमी हूँ, जप करता हूँ, 1 लाख करीब जप करता हूँ जी। 15 घंटे। तो इसीलिए, और मेरे वो गुरु जी हैं, वो जो कोने में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कोने में बैठे जज बाबा, बंगाल के हैं वो। अच्छा। वो हनुमान जी साक्षात थे, उनके सिद्धि। अच्छा जी। और पहले जी। तो वो उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। कहीं भी कितना भी, अभी मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। मेरी जगह और कोई होता तो मर जाता ये कार से। मैं आ रहा था मिर्जापुर में सवेरे के समय, अपने यहाँ आ रहा हूँ अयोध्या से। तो एक लड़का जैसे अपने आश्रम से कोई निकले, एक तो वो रोड हो गया, और एक आश्रम से कोई निकले एकदम बिना देखे, जैसे मैं कार से निकल जाऊं। ऐसे वो साला मोटरसाइकिल से लेके सीधा आ गया मेन रोड पर, बहुत स्पीड में, लिंक रोड से, और मैं हाईवे में। तो एकदम वो सोचा सवेरे के समय कौन आएगा। नहीं, गलती करते हैं लोग। और फिर वो घुस गया, उसको बहुत चोट लगी, इतनी चोट लग गई कि मैं क्या बताऊं उसको। और गाड़ी वाड़ी भी उसकी टूट टाट गई। तो मेरी गाड़ी तो कुछ नहीं हुआ, टूटी थी, मतलब आगे की हेडलाइट और बम्पर पूरा टूट गया। और मैं गाड़ी को किनारे खड़ा किया। मैं चाहता तो भाग सकता था सब, लेकिन मैं भागा नहीं। मैं गाड़ी खड़ा किया और लौट के गया और उसको उठाया, और बगल में एक तख्त रखा था, दूसरी तरफ वहाँ जाके बैठा ला। फिर एम्बुलेंस को फोन किया और पुलिस को फोन किया। अच्छा। तो दोनों 5-10 मिनट में आ गई। तो एम्बुलेंस पहले आ गई तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया। फिर पुलिस आई, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि वो लड़का उसी मोहल्ले का था। तो सब भीड़ बाहर आ गई, पुलिस आ गई, मेरे से पूछी कहाँ से आ रहे हैं, फोन आपने किया। मैं बहुत खुश हो गए वो लोग कि आप पहले आदमी हैं जो वही लोग भाग जाते हैं। आप पहले, वो उसके हेडक्वार्टर वाले पूछते हैं तुरंत। आजकल बहुत हाईटेक यूपी लगता है। तो बोले आपको धन्यवाद दे रहे हैं हेडक्वार्टर से कि बताइए कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि आगे से पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो उनसे सब लोगों से पूछा पुलिस वालों ने कि भाई किसकी गलती है। तो बोले कि ये लड़के की, लड़का नहीं है उस समय अस्पताल में, क्योंकि ये एकदम निकला, घुसेड़ गया बाबा की गाड़ी। बाबा तो भाई हाईवे पे जा रहे हैं। तो मेरे से पूछे कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कहा अयोध्या से। और मेरी गाड़ी में वो लगा भी है मोदी जी का फोटो, और वो VVIP अच्छा पास मिला वो। तो फिर बोला अयोध्या से आ रहे हैं, प्रसाद होगा। मैं हाँ, प्रसाद दिए थे सबको, 10-10, 12-12 लड्डू स्टील का डिब्बा में। वो मैं पुलिस वालों को दे दिया और सबको मिठाई खिला दी। और मैंने कहा, बोले कि आपको शिकायत करना है क्या है वो लड़के से, कुछ पैसा वैसा। मैंने कहा मुझे शिकायत नहीं करना, ना मुझे कुछ पैसा चाहिए। और मैं अपना आ गया, चाय पिलाई उन लोगों ने, और मैं आ गया। फिर नीचे गया। आप भूत प्रेत की बात बता रहे थे, भूतों के साथ रहे या भूतों के साथ कैसे रहना हुआ? देखो, हमारे अंदर 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो 5 प्राणों का अलग अलग काम है। जो प्राण है ना, वो रहते हैं हृदय में। प्राण, अगर आपके प्राणों में कमी आई तो हृदय से संबंधित आपको परेशानी होगी। समान रहता है पेट पर, अगर समान में गड़बड़ी है तो पेट से संबंधित आपको बीमारी रहेगी। और कमर से, पेट से कमर तक का हिस्सा नीचे, उसको अपान, नीचे का अपान, वो अपान देखता है। जैसे कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो अपान की कमी है। और ऊपर रहता है व्यान, उदान ऊपर।
और बीच में पेट पे समान जो दोनों को बैलेंस रखता है। और एक प्राण है वो व्यान, उदान रहता है यहाँ पर। और व्यान का काम है कि जो भी आप करते हैं, चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे सपने में, वो सारे का इम्प्रेशन जो रहता है वो रिकॉर्ड करके रखता है। अच्छा। तो जीवन में जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी, और उसका लास्ट इम्प्रेशन क्या है, निचोड़, वो लेके आपका अगला जो जन्म होगा वो तय करता है। आखिरी इच्छा, और आखिरी इच्छा वही होगी जो आप हर समय कर रहे हैं। जैसे एक फुटबॉल में सब लोग लात मारते हैं, तो फुटबॉल की दिशा अधिकतर पावरफुल लात किस दिशा में मिली है, उसी दिशा में वो जाएगी। अच्छा। जिधर से लात पड़ी है ना भाई पावरफुल, तो इसी तरह जीवन की जो आत्मा वो किधर जाएगी वो ही तय करती है। आखिरी इच्छा अंतमति सो गति, और अंतमति वही होगी जो आप हर समय किए हैं। तो वो उसके अनुसार अब क्या होता है, मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा थी और मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। किसी के साथ जा रहा था और उसके साथ एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी लपेटे में आ गया। जैसे ट्रेन में मृत्यु एक की है, जैसे बिजली गिरने वाली है, एक की मृत्यु है, लेकिन हम 4-5 लोग साथ बैठे हैं, चिलम पी रहे हैं, तो वो सब मर जाएंगे लपेटे में। तो जिसकी मृत्यु थी वो तो नहीं भूत बनेगा, लेकिन जो 10 साल पहले मर गए, 5 साल पहले मर गए, तो उनका समय बाकी था अभी, तो वो पीरियड वो भूत बन के रहते हैं। और जब 10 साल होंगे तो फिर वो अपने आप उसका आयु पूरी होगी, चला जाएगा। इसलिए जो समाधि हमाधि बनाते हैं उस पर दीपक नहीं रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर अपन दीपक रखते हैं तो वो जो अपना बाबा है, दादा है, अपने परिवार का, वो 10 साल बाद वो तो मुक्त हो गया, चला गया। आप वहाँ दीपक और वो कर रहे हैं तो आसपास कोई होगा वो आके वहाँ बैठ जाएगा। अच्छा। इसलिए भूत प्रेतों की पूजा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए गया ले जाते हैं, गया या कहीं तो वो फिर वो बेमौत भी जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अब ये बाकी के लोग, मुसलमान लोग जैसे होगा, ये कोलता लोग, जो गरीब लोग, कोरबा लोग, ये तो यही नदी में आते हैं, तो कहाँ मतलब वो ले जा पाएंगे। अच्छा महाराज जी बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा है जो ब्रह्मा जी ने लिखा है जो कुछ भी, उसमें तिल भर भी इधर उधर नहीं होता, तो फिर असामयिक मौत कैसे हो जाती है? तिलमिल नहीं होता है, लेकिन आप बदल रहे हैं ना, कर्म ऐसे कर रहे हैं तो उससे बदल जाता है ना भाई। जो विदना ने लिख दिया, छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीव असंग। लेकिन आपकी जो कर्म रहते हैं ना वो उसको घटाते हुए। दुर्योधन को राजा बनना था। दुर्योधन को जो धृतराष्ट्र थे एक ज्योतिषी को बुला के दिखवाया, बोला आपका लड़का 100% बनेगा राजा। और फिर वो नहीं बन पा रहा, कुछ दिक्कतें आ जा रही थी हर काम में उसके। तो फिर वो ज्योतिषी को बुलाया कि आप बोले थे ये राजा बनेगा, ये नहीं बन पा रहा। बोला कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रहों की नहीं चलने दे रहा, ग्रहों को चेंज कर दे रहा है। अच्छा। तो वो कृष्ण भगवान थे। लेकिन सब लोग नहीं समझते थे ना कि ये भगवान है भाई, ये समझते थे बुद्धिमान आदमी है, ज्यादा बुद्धि तेज है, ये शक्तिशाली है, लेकिन वो भगवान है ये कोई नहीं समझता था। अगर ये समझते तो लड़ाई नहीं होती। वो तो केवल भीष्म पितामह और विदुर जी जानते थे। हाँ, विदुर जी जानते थे, और वो भी जानते थे जो द्रोणाचार्य वगैरह ये लोग जानते थे, जितने भगत थे, परशुराम जानते थे, वो जानते थे। लेकिन क्या है, माया इतनी बलवान है ना, तो कुछ पूछो मत, वो नहीं समझने देती है। और भूत प्रेत में अपने जीवन की सच्ची घटना आपको बताता हूँ। मैं उस समय रहूंगा 10-12 साल का। अच्छा। तो मैं पतंग उड़ा रहा था, और पतंग उड़ाते उड़ाते करीब 10-11 बज रहे थे सवेरे के। हम लड़के थे सब 3-4, तो मुझे बहुत बड़ा एकदम पत्थर दिखा, इतना बड़ा चट्टान टाइप की। तो मैं सोच रहा साला ये पत्थर इतना बड़ा कैसे उड़ के आ रहा। फिर चला गया दिमाग से बात। थोड़ी देर में ही मुझे उल्टी जैसी होने लगी, चक्कर मतलब ऐसे ऐसे।
तो किसी को चक्कर आता है तो ऊंचाई पे हो तो नीचे बैठता है। तो मैं साला मुंडेर पे जाके बैठ गया। जो मुंडेर होती है ना, ऐसे ऐसे उचक के उस पे बैठ गया। उस समय मुंडेर ऊंची थी जिससे कोई गिरे नहीं। दीवार 3 मंजिला ऊपर मकान उस समय। तो ऊपर छत पे मुंडेर हवेली थी बहुत बड़ी, तो उस पर बैठ गया। अब बैठा तो मैं फिर मुंडेर पर बैठा हूँ, इतना मुझे होश रहा, उसके बाद मुझे होश नहीं। तो मैं ऐसे ऐसे करने लग गया। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी बहन मुझे बताई। अच्छा। मैं ऐसे ऐसे करने लग गया ऐसे। और पीछे 3 मंजिल माने नीचे गिरूंगा, और इधर तो नीचे छत बस इतनी दीवार से नीचे। तो ऐसे करते करते और मैं मजाकिया रहा, तो मेरी बहन समझी कि ये मजाक कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके वो वहां बैठी थी इतनी दूर पे। अच्छा। इस मुंडेर पे वो बैठी है। और जो खींचले होते हैं ना, खींचले पापड़ जो बनाती है ना महिलाएं, तो वो बने हुए थे। हम लोग उनकी तकवारी कर रहे थे। नहीं तो चिड़िया चोंच मारती है ना। करते 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 और मैं एकदम पलटा। लेकिन थोड़ी देर हो गई थी, आधा मिनट करीब। तो बहन को लगा कि अब ये मजाक नहीं कर रहा है, कुछ इस पे असर हो गया। तो वो तैयार थी मुझे पकड़ने के लिए। जैसे ही मैं पूरा एकदम गया तो मैं लटक गया। केवल ये पोर्शन मेरा ये रह गया बस। तो वो दौड़ के, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी जहाँ से यहाँ बड़ी थी, तो जल्दी से मेरे से 10-12 साल बड़ी, जल्दी से आके उसने मेरा पकड़ लिया। ये पकड़ लिया ये हिस्सा। अच्छा, ये और मैं पूरा लटक गया हूँ नीचे। तो वो चिल्लाई फिर, क्योंकि हम ही लोगों की हवेली थी बहुत बड़ी। फिर सब लोग आए, फिर जल्दी से मिलके, क्योंकि वो इतनी घबरा गई कि और थोड़ी देर होती तो वो छोड़ देती। लेकिन वो सब लोग आ गए दौड़ के, जल्दी से सब लोग पकड़ के, जितने और बच्चे थे वो सब मिलके फिर मुझे। और फिर जब मैं होश में आया तो मैं जहाँ गिरने वाला था वहाँ हनुमान जी का मंदिर था। अच्छा। जिस जगह में गिरता नीचे वहाँ हनुमान जी हैं। अच्छा। और मुझे जब पूरा होश में आया, फिर वो नीचे ले आए अपने कमरा में, मेरे घर में ले आए। फिर जब मुझे होश आया ना, तो मैं बोला था कि मुझे सोने दो, जगाओ नहीं। मतलब जैसे सोने से जगाते हैं ना, भाई अभी और सोना है। तो मैं रोते उठा कि मेरे को मत जगाओ, मुझे सोने दो। फिर हनुमान जी के यहाँ ले गए। सब लोग बोले कि हनुमान जी आपके बच्चे को बता दिए। और एक और घटना भूत प्रेत की मेरे जीवन की। मेरी माँ मर गई, तो जाना है 13वीं। तो मैं जा रहा हूँ तो एक शमशान के बगल से मैं निकला, जो मुसलमानों का रहता है ना। तो जैसे अभी खांसी आ रही है ना, ऐसे ही मुझे खांसी आई, इतना मुझे ध्यान है। और फिर मैं क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और जब होश आया है तो मैं स्टीयरिंग पे ऐसे पड़ा था और गाड़ी चल रही है। जो कब्रें बनी है, मतलब पानी का दिन थे चारों, भाई शमशान में सब ऊपर नीचे रहता है, गड्ढे जहाँ खोदते हैं गाड़ते हैं सब ऊबड़ खाबड़। उसमें मेरी वो मारुति वैन गाड़ी, मारुति जिसको बोलते हैं ना, वो ओमनी, मारुति वैन बोलते हैं, वही गाड़ी थी। ओमनी। तो वही वैसे घूम रही है और मैं उस पर ऐसे लेटा हूँ। तो फिर मैं ऐसे सीधे खड़ा हुआ, गाड़ी घूम रही है। फिर थोड़ा पूरा होश में आया। तो फिर मैं सोचा यार कि साला मैं इधर कैसे आ गया, गाड़ी तो मेरी रोड पे थी। तो फिर दूसरे दिन लोग बताए कि शमशान है ये मुसलमानों का। अब क्या हुआ कि मैं पहले तो जैसे ही होश में आया पूरा, तो मैं ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो अब मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जंगल टाइप का था, अंधेरा था। तो मैंने कहा अब रोड किधर है साला। तब फिर एक मोटरसाइकिल निकली, जैसे वो रोड पे, तो मुझे मालूम पड़ गया उधर रोड है। तो फिर मैं अंदाज से वो रोड पे गाड़ी लाया। अब रोड पे गाड़ी आ गई तो मैं यही भूल गया साला कि मतलब मेरे को अनूपपुर जाना है। चचाई की घटना है ये। चचाई है ना, आप आते हैं, चचाई पड़ती है, अनूपपुर पड़ता है। चचाई समझते हैं, बिजली पावर हाउस। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे आना अनूपपुर क्योंकि ट्रेन में बैठना है और वापस जाएंगे तो संजय नगर, वही बुढ़ार आ जाएगा। तो मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि किधर बुढ़ार है और किधर अनूपपुर। दिशा भूल हो गए, दिमाग एकदम गायब हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी दूर धीरे धीरे चलाता रहा, जिधर भी जाए
दोनों तरफ या तो संजय नगर आ जाएगा या तो ये, अब दोनों ही नहीं आ रहे हैं। गाड़ी चल रही है साली बराबर, जबकि जैसे 25 किलोमीटर तो वो 1-2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर इधर आ जाएंगे तो इधर तो उधर गाड़ी चली। फिर एक आदमी आया और मुझे शर्म भी आ रही कि मैं जहीं रहता हूँ, अभी पूछूंगा तो कहेंगे देखो साला बाबा को कोई बेवकूफ बना रहा है। तो फिर ऐसे करके मैं वहाँ बैठा। फिर जब वहाँ पहुंचा माँ के पास, अपनी मर चुकी थी वो तो 13वीं थी, तो वहाँ भी मुझे ऐसा हो गया, लेकिन मैं नोटिस नहीं कर पाया। मेरा बड़ा भाई की आंखें एकदम घूम गई थी। फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताया, कुछ गड़बड़ी नहीं है। अच्छा। तो मेरे साथ रहते हैं बहुत बड़े बड़े लोग, और जो घटना होने वाली रहती है ना, मुझे अभी एक और घटना याद आ रही थी। कहाँ की घटना है, तो मैं से कई बार भूत प्रेतों के साथ में मैं रह लिया हूँ एकदम। हाँ, शमशान में रहता था मैं, चचाई है ना वहाँ शमशान था, लेकिन हिंदू लोगों का। अच्छा। तो वो लोग टहलते थे रात को, तो मर्दा तो इधर है शमशान, इधर मेरा आश्रम है, बीच में एक रास्ता थी जो नदी में जाती थी। तो मैं खाना खा के ऐसे टहलता था। रोड है ना जो अनूपपुर से आप जैसे गाड़ी से आ रहे हैं, इधर बुढ़ार से जो रोड आता है अनूपपुर, तो वो रोड तक मैं अपने आश्रम से टहलता था ऐसे। बाबा कुटी नाम है, आप जाएंगे तो मिलेगा ऐसे। अच्छा। और शमशान इधर है, वो ऐसे करके वो चलते थे ऐसे, मतलब मुर्दे खाने से ऐसे जाते थे वो इधर, और मैं अपना रोड पे। तो मैं कई बार उनको देख लेता था, जैसे उनका ध्यान नहीं है मेरी तरह, वो जल्दी में है, तो फिर मैं रुक जाता था। अच्छा। अब मैं, वो मुझे देख लिए, मैं नहीं देख पाया तो वो रुक जाते थे। अच्छा। कितनी बार। और एक बार मेरी गाड़ी खराब हो गई, वो जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे कोई लाश दबी थी, क्योंकि वो मरघट खाना सीमित कर दिए जब आश्रम बना, और पहले वहीं पे भी गाड़ देते रहे। तो मेरी कार वहाँ अच्छी वाली आके खड़ी रहती, और साला सवेरे देखता पंचर हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, रोज की ये दिक्कत। तो फिर मैं मिस्त्री को बुला के लाया, तो एक पंडित जी इंजीनियर थे, वो लेके आए, तो मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर दिए कि आप चलिए आगे, कहीं ऐसा नहीं हो, फिर हम लोग चलेंगे पीछे पीछे। तो मैं स्टार्ट करके आ गया मेन रोड पे, धीरे धीरे चल रहा हूँ। बहुत दूर तक देखा कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो उनको कोई भूत प्रेत दिख गया, उनको बुखार चढ़ गया, और गाड़ी उनकी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर मैं गया, फिर मैं खड़ा रहा कि अब आप चलिए आगे। तो फिर वो आगे, तब जाके मैं सब जगह रहा हूँ ऐसे खतरनाक जगह। समझ गया। 5 का सिक्का होता था, छोटा सा चौकोर, और 1-2 का सिक्का जो ऐसे 10 का सिक्का आता है ना ऐसे वैसा, और 3 का सिक्का तो होता था हेक्सागोनल, ऐसे 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 ऐसे। तो 3 नए की तो मिलाई वाली आइसक्रीम आ जाती थी, और 2 की बर्फ वाली 5 पैसे में, और ऑरेंज वाली आ जाती थी 3 नए में। तो वो मेरा बुआ जी का लड़का वो आइसक्रीम लेने गया, वो हाईवे रोड, आगरा बॉम्बे रोड पर रहते थे उसके नाना लोग। तो क्या वो मांग रहा था वो वाली आइसक्रीम जो 3 नए में आती थी, और उस पर 2 नए थे। तो बोला कि, तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या बात है, बोला कि ये 3 नए की आएगी। तो बोला कि अब वो लेने आया, इधर हाईवे है आगरा, और जब लेके जा रहा था तो ट्रक ने उसको कुचल दिया, लड़के को। अखिलेश नाम था उसका, तुम्हारा जो नाम था वही उसका। अरे अच्छा। अखिलेश। तो वो जब किसी के उसमें आता था, जैसे उसकी माँ के या उसकी बड़ी माँ के या किसी बहन के, तो मैं देखा था जो पिछला हुआ था वो भी देखा था। और जब वो किसी की देह में आता था तो उसके हाथ पैर सब वैसे के वैसे हो जाते थे, जैसे वो मरा था ना, जैसे यहाँ से चल गया पूरा, ये टेढ़ी गर्दन ऐसे। तो मैं देखा हूँ उसको, वैसे का वैसे हो जाता था। अच्छा। अखिलेश नाम था। वैसे बहुत मेरे साथ में हुआ, और अभी आगे भी और होंगे। तो मेरे को जो अभी मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये भूत प्रेतों नहीं करवाया। अच्छा। मतलब 1 सप्ते के अंदर 2 बार एक्सीडेंट हो गया, जबकि मैं जीवन में साला मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और मेरी गलती भी नहीं। मेरी
मतलब सफिशिएंट गैप था, तब मैं अपनी कार को ओवरटेक किया हूँ। लेकिन वो स्पीड बढ़ा दिया और वो मेरी गाड़ी में अटका दी। उसको लगा साली जबरदस्ती कर रहा, आगे निकल रहा, ऐसे करके वो। तो ये सब जादू टोना से बुद्धि खराब हो जाती है, बिल्कुल। एकदम क्रोध आ जाएगा, आपको होश ही नहीं रहेगा। और जादू टोने की तारीख रहती है अमावस्या, अच्छा, सप्तमी, पंचमी, ये तारीख है। अच्छा, इसी तारीख को करते हैं जादू टोना। मतलब हमारे यहाँ पे जो ये लोग करते हैं, दातुन करेंगे, टट्टी जाएंगे, दातुन करेंगे, टट्टी को धोएंगे नहीं, और वो आपके यहाँ आ गए, बस हो गया आपका काम। अरे आपका कुछ न कुछ नुकसान होना है। ओहो, ये बात। लेकिन भी भगा हो, तुरंत दौड़ के आ जाएगा वापस। मतलब कपड़े का क्या? कपड़े में मतलब असर आता है। जैसे मैं जो कपड़ा पहना हूँ ना, हाँ हाँ अगर मैं धोऊं नहीं इसको, जैसे डाल देते हैं ना बाद में धोने, हाँ हाँ, और कोई ले जाए तो उससे वो मुझे बीमार कर सकता है, मार सकता है, पूरा सब कुछ कर अच्छा, देगा। ये होता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे नहीं, सब जगह होता है। अच्छा, जो इस लाइन के आदमी हैं वो करते हैं, वो जानते हैं क्या होते हैं, सत्य क्या होता है, आत्मा का साक्षात्कार क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे आपका कुछ काम बन जाएगा। ये बातें तो ऐसी ही हैं। देखो, जैसे अपन परिचय देते हैं, मैं फलाना स्वामी रामानंद सरस्वती, आप परिचय देते हैं मैं अखिलेश पांडे। तो अखिलेश पांडे माने अतीत, समझे आप? मतलब हम जो बात कर रहे हैं ये वर्तमान में बात कर रहे हैं, लेकिन बात कौन कर रहा है और कौन सुन रहा है, ये अतीत। अच्छा, भूतकाल, क्योंकि आपकी उम्र 40 साल है। कितनी साल उम्र है? 53। 53। तो 53 की यादें अखिलेश है जी, समझ रहे हैं? और बीवी भी अखिलेश की 53 या 52, मतलब जो भी कुछ, मैं जिसको अपन बोलते हैं जी जी। तो। और फिर क्या, अपने बारे में जैसे आप बच्चे से बात करेंगे अपने, तो ऐसे बात करेंगे जैसे आप पिता बात करता है लड़के से। पत्नी से करेंगे तो जैसे पति बात करता है। तो क्या होता है कि पहले से ही आप जब अपने को मान लिए हैं कुछ, और फिर जो पत्नी से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, पत्नी को नहीं देखते, ना पत्नी से बात करते, ना उनके व्यवहार करते। आपका जो अपना अतीत है इकट्ठा, कि पति से ऐसे व्यवहार करना है, वैसे आप करते हैं। तो पत्नी को कभी जानते ही नहीं है आप, ना कभी देखते हैं तो अतीत देखता है। तो उसके बारे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जो आपके पास धारणा है, आपके जो विचार हैं, आपको जो सिखाया गया है कि पति को पत्नी के साथ ऐसे, तो पत्नी को कभी नहीं देख पाते, ना जान पाते, ना पत्नी आपको देख पाती, क्योंकि आप दोनों अतीत हैं। और अतीत वर्तमान में जो रहता है, तो वर्तमान को अतीत कर देता है। अच्छा, मतलब आप कौन सुन रहा है ये हमारी बातें? अतीत तो सुन रहा है, और अतीत कहीं नहीं है, केवल यहाँ पर है। और दुनिया की कोई भी समस्या बाहर नहीं है, सब यहाँ पर है। कोई भी समस्या हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो। और इसी तरह से ये जो दुनिया जितनी आप देखते हैं, ये पेड़ को देख रहे हैं तो जैसे पेड़ को नहीं देख रहे हैं, जैसे मुझे देख रहे हैं तो मुझे नहीं देख रहे हैं। मेरे बारे में आपने जो जानकारी इकट्ठा कर रखी है उसको देख रहे हैं, मुझे नहीं देख पा रहे हैं आप। अच्छा। अब मुझे कब देख पाएंगे? जब आप अपनी यादों को हटा देंगे। माने हम 4 चीजें हैं हमारे अंदर, एक तो ये शरीर, एक ये मन, एक ये दृश्य मुझे छेड़ के सब जो कुछ दिखता है वो, और एक बोध, सत्य। तो बोध कब होगा, सत्य कब मिलेगा अपन को, आत्मा कब दिखेगी? जब ये तीनों हट जाएंगे। जैसे प्याज होती है ना, प्याज के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो एक एक करके छीलते जाओ। तो जब अतीत हटेगा तो फिर अखिलेश हट जाएगा। जब अखिलेश हट जाएगा तो जो यादें हैं 35 साल का भूतकाल वो हट जाएगा।
जो हट जाएगा तो फिर आप वर्तमान में आ जाएंगे, तो वर्तमान में आ जाएंगे तो दृष्टा नहीं बचेगा। दृष्टा माने भूतकाल, अतीत। समझ रहे हैं? आपकी जो धारणा है, आपकी जो मान्यता है, आपका जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो हट जाएगा तो फिर जो आप देखेंगे वो फिर पेड़ को देख पाएंगे। अभी जो पेड़ को देख रहे हैं, ये आम का है, इसको खाने से ये, तो पेड़ को आप देख ही नहीं रहे हैं। माने आप अपने आप को ही देख रहे हैं। इसलिए जो दृष्टा है वही दृश्य है। इसलिए ये दुनिया में देखते हैं ना, ये खराब, दुर्योधन को पूरी दुनिया खराब दिखती है, युधिष्ठिर को पूरी दुनिया अच्छी दिखती है, तुलसीदास जी को सिया राम में दिखता है। तो दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, सब आप में है। आप उसको ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि रस्सी में सांप, रस्सी है वो, आप सांप समझ रहे हैं तो भी रस्सी है। लाइट जलाएंगे जब दिखी तो वही मालूम पड़ गया रस्सी, लेकिन वो पहले भी रस्सी थी, लेकिन आपको भ्रम था। तो यही जो भ्रम है वही मैं हूं, और वो वहां कहीं कुछ नहीं है। भगवान के अलावा, आत्मा के अलावा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, राम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरी अतीत है वो मैंने एको हम बहुत श्यामी में एक वो मैंने बहुत बना दिया। आप खुद देखो ना, कितने बड़ी आश्चर्य की बात है। आपको पता ही नहीं, कभी इस तरह आपने देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा ये बात। आप जरा सोचो जरा ध्यान से, वास्तव में आप कौन है? तो दृष्टा ही दृश्य है। इंग्लिश का सूत्र है आत्मा को जानने का, लुक थिंग्स एज दे आर। हम चीजें जैसी हैं वैसी नहीं देखते, जैसी हम देखना चाहते हैं वैसी देखते हैं। ये लड़की है, ये सुंदर है, मैं लड़का हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब मैंने बना रखी है। और यही सत्य में बाधा है, क्योंकि उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं पाते हो। आपको पता ही नहीं है कि उससे भी आप खाली हो जाइए। जैसे अभी अगर अपन को चाय पीना हो और चाय पे में पीने प्याले में पहले से ही कुछ यूज किया हुआ गंदगी है, तो अगर ये चाय डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगी, पीने के लायक नहीं रहेगी। तो उसको पहले ठीक से धोना, तब तो सत्य आ पाएगा। तो हम जो भी सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं? लीक स्पॉट, वो रिश्ता हुआ, चटका हुआ, तो चटका हुआ पानी डालते सब निकल जा रहा है, टिकता ही नहीं है। और या तो उल्टा रखा हुआ है हमारा बर्तन, या तो जो पानी रखा है वो गंदा है। तो ये तीनों, तो जो हम सुन रहे हैं वो सब इसी तरह से सुन रहे हैं, तो कुछ हमको हो ही नहीं पा रहा। भगवान की बातें सुनते हैं, रोज पूजा करते हैं, बल्कि ये भगवान ही बोल रहा है, लेकिन आप अतीत सुन रहा है, इसलिए इसको स्वामी जी दिख रहे हैं और सुनने वाला अखिलेश दिख रहा है, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा। और जो सुनता कौन है? चेतना। असली अखिलेश चेतना है। चेतना के ऊपर जैसे पतंग उड़ाते हैं तो वो चरखी नहीं रहती है, चरखी पे जैसे डोरा लपेटते जाते हैं, उसी तरह जो चरखी है हमारी, जो चेतना है, उस पे ये सब यादें हम लोग लपेटते जा रहे हैं, अपने अनुभव। अगर चेतना नहीं होगी तो अनुभव कहाँ टिकेंगे? भाई बेस होना चाहिए ना कोई बिना बदलने वाला, तभी तो पिक्चर चल ही नहीं सकती। जैसे ये डिवाइस पे पिक्चर चल रही है, ये स्क्रीन फिक्स है ना, अनमूवेबल है, तभी तो ये सब दिख रहा है। अगर ये भी ऐसे चलती तो कहाँ पिक्चर दिख पाती? और वो ही चेतना है। तो चेतना पे जब आप पहुंच जाएंगे ना, जीवन में कुछ समस्या नहीं रहेगी, ना भूत रहेगा ना प्रेत रहेगा, या रहेगा तो अपनी जगह रहेगा, आप पे कोई असर कुछ नहीं डाल पाएगा। आप सबसे ऊपर, जब ये स्थिति आती है ना, देवताओं से आप ऊपर उठ जाते हैं। कहाँ भूत प्रेत आपके सामने लगेंगे? भगवान का सब बड़े बड़े लोग बोलते हैं, बाबा आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ रहती हैं, मुझे नहीं दिखती हैं, लेकिन जो इस लाइन के आदमी हैं, वो, मैं इस लाइन का आदमी हूँ नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हाँ, मैं जहाँ जाऊंगा वो उनकी समस्या दूर हो जाती है। ट्रांसपोर्टर हैं एक आपके, वही जो छावड़ा जी के थोड़ा आगे कोने में मकान है, तो उनको समस्या थी, तो वो कोई बताया कि वहाँ जाओ, तो मैं गया
और भगवान कसम जैसे ही गया हूं ना उनके घर में घुसा तो ऊपर की जो बालकनी थी वहीं पे ही थे और वो मेरे को बोले कि आप जाओ यहाँ से, भगवान की कसम। तो मैं उनको नहीं बताया ये बात, मैं बोला कि आप आना, बताऊंगा वहीं पर। फिर आप चले आए? बोला आपके घर में भूत प्रेत है, मैं क्योंकि भगाने का काम मेरा नहीं है, बस मैं जान गया हूँ हाँ आपके यहाँ है। और ये बच्चे जो आप अपने समझते हैं ये वही भूत प्रेतों के बच्चे, उनके बच्चों को आप देखेंगे ना आपको लग जाएगा कि यही भूत है। अरे ऐसे आड़े टेढ़े खतरनाक बाल, ये पैर ऐसे चलते हैं। अच्छा। तो उनके बच्चे शायद आत्मविद सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको जानो, आप आत्मा है तो सब आत्मा, आत्मवत सर्वभूतेषु। और दूसरा जो दृष्टा है वही दृश्य है, बाहर आपके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं सही में नहीं देख रहे हैं, आप अपना जो वो है अतीत वो थोप रहे हैं उस पर। तो जैसा आप देखना चाह रहे हैं वैसा आप देख रहे हैं। तो कभी भी आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। रियल एक्सपीरियंस कब होगा? जब सीइंग बचेगी, सीयर, सीइंग विदाउट सीयर, मतलब बिना देखने वाले के देखना। अगर मैं देखूंगा तो नहीं देख पाऊंगा, भगवान मेरे को नहीं दिखेंगे। मैं हट जाऊं तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। मैं ही बाधा हूं, और मैं माने भूत, क्योंकि वर्तमान में आप रह ही नहीं पा रहे एक सेकंड के लिए, क्योंकि वर्तमान में मैं नहीं रहता है। यादें हमेशा भूतकाल में रहेंगी, या तो मन जो रहता है वो भविष्य में रहता है, या तो भूतकाल में। वर्तमान में मन नहीं रहता, और मन ही मैं हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो मैं। एक्चुअल में आप चेतना हैं, शुद्ध बुद्ध नित्य चेतन, लेकिन आप अपने आप को अतीत समझ रहे हैं और उसी से व्यवहार कर रहे हैं। और जो आप हैं वही पत्नी है, जो आप हैं वही लड़की है, और फिर दोनों कोई समाधान ढूंढ रहे हैं। दोनों चाहते हैं शांति रहे, कहाँ शांति रहेगी? दोनों की यादें अलग अलग हैं, दोनों को जो शिक्षा पाई है, सिखाया है, वो अलग अलग है, और वही अपने आप में अधूरा है। तो जो अधूरा है, सड़ा गला है, वो साला नया कहाँ से देख लेगा, ठीक कहाँ से देख लेगा? और देखो कितनी बड़ी गलती से दुनिया चल रही है, और सब एक से एक अपने आप को गुरु मान रहे हैं, बड़े मान रहे हैं, ये मान रहे हैं, और जबकि भगवान कसम वो जीरो है एकदम। लेकिन जीरो तब तक नहीं मालूम पड़ता, तब तक उससे आप ऊपर नहीं उठेंगे। उनको जीरो नहीं मालूम पड़ेगा, वो कहेगा कि बाबा का दिमाग चकरा गया है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा ना, तो इतने से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अरे सोच लो कि भाई आप वहीं पर ही हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं। बस सब लोग इसी तरह, और मैं चाहता हूं सब ये बात को जाने। तो भगवान कसम बिना पैसा के, बिना रुपया के, बिना परेशानी के, चाहे कुछ भी नहीं हो, आप मस्त रहेंगे एकदम। इससे भी खराब हालत में हो आप आनंद में रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इन पर निर्भर ही नहीं है, ना आपकी खुशी इन पर निर्भर है, ना आपका दुख इन पर। आप सुख दुख से बहुत ऊपर हैं, लेकिन जानते नहीं है। और भूतकाल को क्या दुख, भूतकाल को क्या तकलीफ, इसलिए आप हर समय परेशानी में, कितना भी इकट्ठा कर लो तो भी परेशानी में। जो जो चाहिए उससे 10 गुना मिल रहा है तो भी साली वही स्थिति बनी हुई है। जो बचपन में थे वैसे हम आगे भी। इसलिए आत्मा को जानो। आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे, और आत्मा को जानने के लिए बस इतना जान गए ना कि आप अतीत हैं, तो जो हर समय आप कोई भी काम करते हैं, मन हर समय काम करता है। तो आप जान जाएंगे ना, तो मन फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर विचार ही नहीं आएंगे। महाराज तो अभी कंसंट्रेशन नहीं बनता ना, श्रद्धा नहीं है। जैसे अभी आप सुन तो रहे होंगे, लेकिन कहाँ साला मन जा रहा होगा, बीच में भाग जा रहा होगा, तो आप कहाँ सुन पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। कि आपने सुना ही नहीं है ठीक से। पहले तो सुनना है, करना है, फिर उसको जीवन में लाना, वैसे करना है, वैसा बनना है, तब असर होगा।
तो आप भले ही लाख बात सुन लो, और जीवन में नहीं आएंगी तो आपकी समस्या होगी नहीं।